Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Taurus यानी कि वृषभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 अप्रैल 2024 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे आपकी फीलिंग, फिर पार्टनर की फीलिंग, फिर जो है आउटकम और एंजल मैसेज देखेंगे। एज इट इज़ 3 जोड़ियाँ बनेगी, 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेसोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। Just guys, Holy Spirit guys, please give me that prediction for Taurus यानी कि वृषभ राशि। टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं टॉरस अपने पार्टनर के लिए। टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 10 से लेके 20 अप्रैल 2024 के लिए। प्लीज जस्ट गिव मी दैट प्रेडिक्शन। टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 10 to 28 ऑफ अप्रैल 2024 के लिए। चलिए जानते हैं टॉरस। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक गुस्सा हुआ है आप दोनों में। कहीं पर जो है गुस्से में आपने कुछ बात की और इन्होंने भी आपको फटकार लगा दी, आपने कहीं पर इनको फटकार लगा दी। तो वहाँ पर एक तीखी ज़बान से बातचीत हो चुकी है। कहीं पर जो है आप दोनों के रिश्ते में कोई घर की कोई फैमिली मेम्बर है जो फीमेल है, स्पेशली फीमेल या फिर मेल भी हो सकते हैं। तो उन्होंने गुस्से में कुछ बात बोल दी है, तो उस वजह से यहाँ पर आने वाले 10 दिनों में आप दोनों के रिश्ते में टॉक्सिसिटी रहेगी, लड़ाई रहेगा, झगड़ा रहेगा, एक गुस्सा फूटना बोल सकते हैं, वो चीज़ें रहेगी। तो रिश्ता जो है टॉक्सिसिटी वाला रहेगा, लड़ाई झगड़ा भी रहेगा, वही कंटिन्यू रहेगा, या फिर एक रिश्ते में होता है स्मूथनेस नहीं रहेगा, कुछ नेगेटिविटी ज़रूर बनी रहेगी। तो जहाँ पर एक गुस्सा फूटा है, कहीं पर आपने फोड़ा है, कहीं पर इन्होंने फोड़ा है, कहीं पर घर की फैमिली ने फोड़ा है, उस वजह से यहाँ पर एक टॉक्सिसिटी वाला एटमॉस्फेयर रहेगा आपकी लव लाइफ में आने वाले 10 दिनों में। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल या मेल विडो और डिवोर्सी या सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती। राशि रहेगी यहाँ पर एक्वारियस, टबेरी, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न्स। पासिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर ऑलरेडी एक लड़ाई झगड़ा हुआ है काफ़ी दिनों से। कहीं पर 16 डेज हो गए, 16 दिन हो चुके हैं, 16 दिन हो चुके हैं या 16 वीक हो चुके हैं। तो वहाँ पर एक कुछ ऐसी बात हुई है आप दोनों में, या तो भयंकर लड़ाई हुई है या आप दोनों के रिश्ते में ऐसा कुछ हुआ है कि जिस वजह से आप दोनों का रिश्ता हिल चुका है। कहीं पर नो कांटेक्ट में गया है, कहीं पर ब्रेकअप में गया है, कहीं पर हस्बैंड लाइफ सेपरेशन में चल रहे हैं वो गया है। तो वहाँ पर आने वाले 10 दिनों में आपकी एनर्जी क्या रहेगी, नहीं कुछ भी हो जाए इस रिश्ते में आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। ब्रेकअप हो चुका है लेकिन नहीं, कुछ तो अच्छा होगा। नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, या ब्लॉक सिचुएशन है, ब्लॉक से अनब्लॉक होगा, बातचीत होगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा। या हस्बैंड वाइफ सेपरेशन हो चुका है तो वहाँ पर भी आपकी एनर्जी रहेगी, नहीं आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे और वेटिंग वाली एनर्जी में रहेगी कि कब आगे चीज़ें होगी, कब सब कुछ अच्छा होगा, कब ये होगा, लेकिन होगा तो ज़रूर भाई। आप वहाँ पर वेट ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। राशि रहेगी यहाँ पर स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस सिनारियो में कोई वन साइड खेती बाड़ी, फल फ्रूट, फ्लावर रिलेटेड फार्मर हो सकते हैं, या घर का कोई फैमिली बिजनेस खुद का हो सकता है, ये वाली एनर्जी रहे। तो जहाँ पर एक नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन है वहाँ पर आपकी वेटिंग वाली एनर्जी रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप किसी को पसंद करते हैं, उनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, घूमना चाहते, फिरना चाहते, प्रपोज करना चाहते, सब कुछ अच्छा करना चाहते, लेकिन आने वाले 10 दिनों में आपकी एनर्जी थोड़ी हर्ट वाली रहेगी कि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ वो मेरा दिल दुखाता है, वो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, या बार बार मुझे यही करना पड़ता है कि किसी के पीछे ही लगना पड़ता है और सामने वाला जो पार्टनर जो है वो मुझे कहीं पर ध्यान ही नहीं देता है। ये तो है कि जहाँ पर आप किसी को पसंद करते हैं, उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी तरफ से आने वाले 10 दिनों में निराशा रहेगी। कहीं पर मौजूदा रिश्ता है उसमें कहीं पर आपकी जो है
है आने वाले 10 दिनों में एक हटनेस वाली एनर्जी रहेगी। फिर पुराने दिन याद करेंगे आप, कैसे अच्छी तरह से बात करते थे, घूमते थे फिरते थे, रात भर बातें करते थे हम लोग, और सब कुछ अच्छा था, कितनी नज़दीकियाँ थी, कितना फिज़िकल अट्रैक्शन था एक दूसरे के लिए। लेकिन अभी क्या है, अभी ये सिचुएशन है कि अभी ये सब कुछ जैसे कि ख़त्म हो चुका है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है अभी इस रिश्ते में। भले आप जो है एक हर्ट वाली एनर्जी में रहेंगे, लेकिन कहीं पर पुराने अच्छे दिन भी आप याद करते रहेंगे, वो वाली एनर्जी रहेगी। आप दोनों में कहीं पर कोई वन साइड ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकती है। राशि रहेगी एरिस लियो सैजिटेरियस, इस जोड़ी को वाइस वर्सा भी आप ले सकते हैं। ये कहीं पर सेम टू सेम आपकी पार्टनर की भी सोच है आपके लिए। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले टॉरस, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करिएगा। और सेकंड वन, अगर आपके लव लाइफ में, आपके कोई भी रिलेशनशिप में या मैरिज लाइफ में कुछ समस्याएं चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, आगे क्या होने वाला है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं, जिससे आपका सवालों के आपके जवाब मिलेंगे, आपकी रिश्ते की जो सिचुएशन है उसके बारे में, और आप आगे बढ़ पाएंगे आपकी सिचुएशन में। तो उसके लिए पर्सनल पेड रीडिंग काफ़ी रीज़नेबल और कम दामों में है। तो 1 से लेकर 10 सवाल तक अलग अलग ऑप्शन है आपके जब बजट में, जैसे आप चाहते हैं आप प्रेडिक्शन ले सकते हैं। तो उसके लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए देखते क्या कहते हैं आपके पार्टनर। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं टॉरस के पार्टनर टॉरस के लिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 10 से लेकर 20 अप्रैल 2024 के लिए। प्लीज सजेस्ट की राइट प्रेडिक्शन। टॉरस की पार्टनर की फीलिंग क्या है टॉरस के लिए, टॉरस के पार्टनर की एनर्जी क्या है टॉरस के लिए, क्या एनर्जी रहेगी 10 to 28 ऑफ अप्रैल 2024 के लिए। प्लीज सजेस्ट की राइट प्रेडिक्शन। टॉरस, यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये वेट कर रहे हैं मैसेज का, कॉल का, गुड न्यूज़ का। ये आपके साथ खुशियाँ चाहते, कहीं पर इन्होंने आपको प्रपोज किया है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वहाँ पर ये वेट करेंगे, आने वाले इनकी एनर्जी रहेगी कि आपके तरफ से गुड न्यूज़ आएगी। कहीं पर इन्होंने शादी के लिए प्रपोज किया है, कहीं पर रिश्ता बनाने के लिए, एक लव वाला रिश्ता बनाने के लिए प्रपोज किया है, तो वहाँ पर इनकी वेटिंग वाली एनर्जी रहेगी। ये सपने देखेंगे आपके लिए कि आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कहीं पर शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, वहाँ पर इनका एक एनर्जी रहेगा आने वाले 10 दिनों में कि ये सपने देखेंगे कि हाँ शादी हो जाएगी आपके साथ, हाँ आपके साथ आप रिश्ता प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे और हम दोनों में प्यार होगा, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा गाने गाते हैं, वो वाली एक एनर्जी है कहीं पर जो है। यानी इन शॉर्ट जो है खुशियों की बात है, शादी की बात है, या कोई शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, वहाँ पर जो है इनकी एनर्जी सपनों की दुनिया में रहने वाली रहेगी कि यस गुड न्यूज़ तो मिलने वाली है इस चीज़ में, ये वाला है। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो रहेगा। यहाँ पर भी बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, या बात है कहीं पर आपकी ट्रेडिशनल वे में एक अरेंज मैरिज हुई है, तो वहाँ पर आने वाले 10 दिनों में ब्यूटीफुल एनर्जी है कि एक दूसरे को जानना पहचानना हो रहा है, एक दूसरे के बारे में बातचीत करना हो रहा है, एक रिश्ता अच्छा वाला रिश्ता बन रहा है, इस रिश्ते में प्यार हो रहा है, इस रिश्ते में समझदारी बढ़ रही है, इस रिश्ते में एक दूसरे को जानना पहचानना और एक बॉन्डिंग वाला रिश्ता पक्का हो रहा है। जहाँ पर शादी की बात है वहाँ पर भी एक दूसरे से अच्छी मुलाकातें होना या फिर बातचीत करना वो हो रहा है। शादीशुदा कोई पर्सन से रिश्ता है, कहीं पर वन साइड या कहीं पर दोनों साइड, वहाँ पर रिश्ता आने वाले 10 दिनों में एक गहराई में जाएगा, समझना, जानना, पहचानना। समवेयर कहीं पर आप दोनों की अरेंज मैरिज हुई है, तो वहाँ पर भी एक रिश्ता जो है एक पॉजिटिविटी में जा रहा है आने वाले 10 दिनों में। राशि रहेगी टॉरस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इसी सिनारियो में कहीं पर कोई वन साइड ज्योतिष रिलेटेड काम करियर करने वाले या धार्मिक संस्कार रिलेटेड काम कर रहे हैं, पूजा पाठ करने वाले पुजारी हो सकते हैं,
चर्च में काम करने वाले हो सकते हैं, या फिर मस्जिद में काम करने वाले हो सकते हैं, कहीं पर तो दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। टॉरस और कैंसर पैसिस स्कॉर्पियो स्पेसिफाई अदरवाइज बारह के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो बहुत ही खराब स्थिति है। यहाँ पर तो नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, ब्रेकअप है। शादीशुदा लाइफ में भाई हस्बैंड ने घर से निकाल दिया है या वाइफ घर छोड़ के गई है, तो वहाँ पर आने वाले 10 दिनों में इनकी एनर्जी रहेगी स्टकनेस वाली। ना आपको भुला पाएंगे, ना छोड़ पाएंगे। फ़ोटो देखना, वीडियो देखना, याद करना, आप ही के यादों में खोए रहना। जहाँ पर अभी आप दोनों में नो कांटेक्ट, कहीं पर 1 2 3 4 5 4 या 5 महीने से आप दोनों में नो कांटेक्ट है। 4 या 5 महीने से या 4 या 5 वीक से जो है आप दोनों में जो है नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन है। तो वहाँ पर इनकी हालत बहुत ही ख़राब रहेगी। और यही सिचुएशन आपके साथ भी है कि आप दोनों सेम एनर्जी में रहेंगे, कि आप भी कहीं पर स्टक रहेंगे, आप भी कहीं पर इनको दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे, आप भी इनके फ़ोटो देखेंगे, वीडियो देखेंगे, याद करते रहेंगे, वो वाली एनर्जी। अभी इसमें भी ऐसा है कि जहाँ पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन है, उसमें कोई एक बंदा जो है रिश्ता रखना चाहता है और एक बंदा या बंदी है वो रिश्ते को एक रिश्ता नहीं रखना चाहता है और एक रिश्ता रखना चाहता है। यानी एक पीछे पीछे है अभी भी कि कुछ भी हो जाए, ब्रेकअप हो गया लेकिन फिर भी मुझे तो रिश्ता रखना है, सेपरेशन है फिर भी रिश्ता तो रखना है, नो कांटेक्ट है तो वो, लेकिन वो एक की तरफ से ज़्यादा है रिश्ता रखने की, और एक का नहीं भाई मुझे नहीं रखना है, भागो भागो भागो, वो वाली एनर्जी है। तो बेसिकली एक रिश्ता है जहाँ पर अभी नो कांटेक्ट है। आने वाले 10 दिनों में और भी ख़राब स्थिति होगी कि याद करना, फ़ोटो देखना, वीडियो करना, दिन भर बेचैनी होना, वो वाली एनर्जी रहेगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्पेसिफाई है, राशि से ना जाए, सिचुएशन जाए। कहीं पर तो कोई वन साइड फाइनेंस रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। चलिए आउटकम क्या है ये जानते हैं, चलिए देखते हैं टॉरस और टॉरस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है। टॉरस और टॉरस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा अप्रैल 10 से लेके 20 अप्रैल 2024 के लिए। प्लीज सजेस्ट की डायरेक्ट प्रेडिक्शन। टॉरस और टॉरस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 to 28 ऑफ अप्रैल 2024 के लिए। ओके ठीक है, चलो यहाँ पर तो एक सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर जो है इतने समय तक इस रिश्ते में बैलेंस, पेशेंस रख के रिश्ते को आगे बढ़ाया जा रहा था। कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़, कहीं पर चलो छोड़ो जाने दो, अपना काम देखते, घर परिवार देखते, ज़्यादा रिश्ते में लड़ाई झगड़ा ये नहीं करते, वैसे रिश्ता आगे चलाया जा रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी कहीं पर साइलेंस हो चुका है। यहाँ पर भी बहुत बात नहीं हो रही, यहाँ पर भी बात नहीं हो रही, साइलेंस है दोनों में। तो वहाँ पर एक तीखा कम्युनिकेशन करके आने वाले 10 दिनों में आर पार रिश्ता बनेगा कि क्या करना है इस रिश्ते का, अभी क्या करना है भाई, क्या है, रखना है कि नहीं रखना है, क्या करना है। यानी इतने समय तक इस रिश्ते में एक बैलेंस रखा जा रहा था कि पेशेंस रखा जा रहा था कि चलो शांत रहते हैं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, देखेंगे, सोचेंगे। बट उस सिचुएशन में क्या हुआ, दिमाग में सोच विचार, बातें सब मसाला कचरा सब भरा गया है यहाँ पर। अभी वो उबल रहा है और आने वाले 10 दिनों में वो स्पॉट होगा कि भाई क्या है, क्या करना है, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों हुआ था, वो वैसा क्यों हुआ था, इसका जवाब दो, इसका आंसर दो, अभी क्या करना है, नहीं मुझे तो रखना ही नहीं, नहीं मुझे तो कट करना है। तो या तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी कि भाई ये सब था इसलिए ऐसा था वैसा था और रिश्ता ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर कट हो जाएगा रिश्ता। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला या हाउसवाइफ हो सकती। इसी सिनारियो में कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, सेल्स टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, इंजीनियर, आर्ट रिलेटेड काम करने वाले, लाइब्रेरियन, HR, काउंसलर हो सकते हैं। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, एक्वारियस, स्टेबिली, लिब्रा। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी।
यहाँ पर तो कहीं पर एक रिश्ता था, इस रिश्ते में एक बंदा या एक बंदी ठीक से बात नहीं करना, अपने मन के हिसाब से रिश्ता रखना, गुस्से में बात करना, रूडली बात करना, अपने मन की चलाना, वैसा एक सिचुएशन था। इस वजह से इस रिश्ते में नेगेटिविटी थी कि भाई दिन भर उसी के बारे में सोचना है, ऐसा क्यों है, मेरा पार्टनर ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वो सब दिमाग में सोच विचार हो रहा था। लेकिन अभी इसका परिणाम क्या हो रहा है कि भाई खुद के बारे में सोचा जा रहा है कि भाई चलो अपना काम करते, अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस करते, अपनी पढ़ाई करते, उसके ऊपर ध्यान देना है, ये सारी बातों पे नहीं ध्यान देना हमें, मुझे मेरा आगे देखना है, वो वाली एनर्जी रहेगी। क्यों? तो जहाँ पर एक रिश्ते में रूखापन था, रूखापन, कोल्डनेस, अपने मन की चलाना, गुस्से से बात करना, रूडली बात करना, उस वजह से इस रिश्ते में नेगेटिविटी छा गई थी। और उस वजह से जो है अभी आने वाले 10 दिनों में अपना सोचना है, स्वार्थी बनना, सेल्फिश बनना, अपने काम करियर पे ध्यान देना, ये रिश्ते के बारे में नहीं सोचना, भाई छोड़ो जाने दो, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। रिश्ता रहेगा लेकिन रिश्ते में ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल या मेल विडो और डिवोर्सी हो सकते हैं, फिटनेस रिलेटेड काम करियर होगा या फिटनेस अच्छा लगता होगा, शेफ हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। राशि रहेगी एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये था आप दोनों के रिश्ते का आने वाले 10 दिनों के लिए आउटकम। चलिए देखते हैं एंजल क्या कहते हैं आपके आने वाले 10 दिनों के लिए, मैसेज क्या देखते हैं, ये देखते हैं। मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर, यानी कि आपके आने वाले 10 दिनों के 10 से 20 अप्रैल के बीच में आपकी लव लाइफ में आपकी कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो शांत बैठो, ध्यान से शांत बैठो, वहाँ पर आपका दिल कुछ आपको कहेगा, वो ही आपको आंसर आपको मानना है। तो वहाँ पर मेडिटेशन ब्लिंक आंसर, जो लोग मेडिटेशन करते हैं या भगवान की पूजा पाठ करते, तो वहाँ पर सडनली अचानक से कुछ मन में ऐसा आप दो लोगों की जो सिचुएशन है उसके बारे में सडनली दिल से एक गट फीलिंग वाला मैसेज आएगा, तो उसे आपने सुनना है, ये है, ठीक है। सो आई होप सो आपको लगता है कि ये रीडिंग में जो कुछ मैं बता रही हूँ कुछ आपके साथ भी मैच हो रहा है, तो कमेंट ज़रूर करके बताइए कि क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में। रीडिंग अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, इट विल बी ग्रेटफुल टू मी। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल शेयर भी करें अपने जान पहचान वालों के लिए। और कुछ स्टकनेस है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक प्रेडिक्शन ले लीजिएगा जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।